हेलो। गली मोहल्ले के खेल पार्ट 5 रस्सी टप्पा यानी स्किपिंग, जो कि आजकल जिमिंग का हिस्सा बन गया है, लेकिन उस समय खेल के ही रूप में खेला जाता था और लड़कियों में बहुत ज्यादा प्रचलित। रस्सी टप्पा खेलने के भी कई तरीके थे। एक तो वो जिसमें आप लगातार स्किपिंग करते हैं, दूसरा वो जिसमें आप बीच में एक हल्की सा टैप देते हैं। जितनी मर्जी स्किपिंग करो, कोई गिनती नहीं है, 100, 200, 300, जब तक आप में हिम्मत है या जब तक आपका पांव उस रस्सी में नहीं अड़ जाता। ये चैलेंज हुआ करता था आपकी विरोधी टीम के लिए, जो उसको ओवर स्कोर करने की कोशिश करते थे। दूसरी तरह का खेल वो था जब दो लड़कियां एक लंबी सी रस्सी लेकर ऐसे घुमाती थीं और बाहर खड़ी लड़की या एक दो लड़कियां रिदम बनाती थी कि कब हमने इसमें बीच में कूदना है, और इंतजार करती थी कि कब वो सही क्षण है जब हमने इसमें कूद पड़ना है, क्योंकि वो रस्सी लगातार घूम रही है। और फिर जितनी देर वो स्किपिंग कर सकती थी वो करती थी, जब तक कि उसका उनका भी पांव उस रस्सी में अड़ नहीं जाता था। देखिए, रस्सी टप्पे का ये खेल, जिसको कि आज की शब्दावली में एरोबिक्स, कार्डियो कहा जाता है, बहुत अच्छा उदाहरण था। हमने बहुत रस्सी टप्पा खेला है और बहुत एनर्जी बटोरी भी है और लगाई भी है। शायद उस समय कमाई हुई एनर्जी का जो फिक्स डिपॉजिट है वो आज भी काम आ रहा है, और तन और मन की एनर्जी से हमने जीवन भर काम किया है। थैंक यू वेरी मच। हेलो। गली मोहल्ले के खेल पार्ट 6। आज हम बात करेंगे गेम चेन की। ये चेन गेम क्या थी, जिसमें एक बच्चा डैन होता था और वो बाकी के बच्चों को पकड़ने के लिए भागता था। जैसे ही एक बच्चा उसकी पकड़ में आ जाता था, वो बच्चा उसकी चेन का हिस्सा बन जाता था। यानी अब ये दोनों बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाकी बच्चों को पकड़ने की कोशिश करेंगे, और जैसे जैसे जो जो बच्चा उनकी पकड़ में आता जाता था वो उनकी चेन का हिस्सा बन जाता था। देखिए, इस गेम में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी, वो क्या कि जो जो चेन का हिस्सा बनता जा रहा है उसे उस चेन का हिस्सा बनकर उसके साथ कोऑर्डिनेट कर कर उसी डायरेक्शन में भागना है जिस बच्चे को वो पकड़ने जा रहे हैं। और अगर वो बच्चा पकड़ा नहीं गया, फिर अपनी जो स्ट्रेटजी है, प्लान है, उसको चेंज करना है कि अब किस बच्चे को पकड़ना है। यानी कि जब जैसे जैसे चेन बढ़ती जाती है, इस बात की टेस्टिंग होती है कि आपका आपस में कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन है, कितनी अच्छी तरीके से आप एक ही दिशा में बिना एक दूसरे का हाथ छोड़े कैसे बाकी के बच्चों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। और इसमें आप एक बात ये भी सीखते हैं, दैट इफ यू कैन नॉट विन देम, जॉइन देम। टीम वर्क क्या होता है, इसका ज्ञान आपको इस गेम में मिलता है कि कैसे आपने सबके साथ मिलकर एक जैसी एनर्जी, एक जैसी स्पीड, एक जैसी ताकत लगाकर बच्चों को अपनी चेन का हिस्सा बनाना है और एक दूसरे का हाथ और साथ दोनों ही नहीं छोड़ना है। तो विरोधियों के होते हुए भी उन्हें अपना साथी बनाने का जो पाठ है, ये गेम सिखाता था। हेलो। गली मोहल्ले के खेल पार्ट 7 स्टापू यानी चौवा। ये स्टापू केवल गली मोहल्लों में नहीं, स्कूल के ग्राउंड में भी रिसेस में हम लोगों ने खेला है। लड़कियों में बहुत ही ज्यादा प्रचलित ये खेल, और इसीलिए जब हम घर से स्कूल की ओर जाते थे, फटाफट जाते थे जल्दी जल्दी भागते हुए, ताकि हम सबसे पहले ग्राउंड का वो हिस्सा हथिया लें जिसमें हमने वो स्टापू बनाना होता था। रिसेस में भी फटाफट खाना खा लेते थे, कहीं खाने में टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि हमने स्टापू खेलना है। स्टापू हम कई तरीकों से खेलते थे। एक तो वो जिसमें जो हमने खाने बनाए होते थे उसमें हम जंप मार मार के उसको क्रॉस करके गेम को जीतने की कोशिश करते थे। आज की भाषा में इसको जंपिंग जैक एक्सरसाइज बोलते हैं। हमें क्या पता, हम तो स्टापू खेल रहे होते थे। दूसरा वो हम इसको जो चौवा बोलते हैं, हम इससे स्टापू खेलते थे। हर उस खाने में हमें बारी बारी इसको डालना होता था। इसको फेंकने से पहले हम सारे देवी देवताओं को याद करते थे और ब्रह्मास्त्र के रूप में इसको फेंकते थे। और अगर ये सही उसी खाने पर पड़ गया है बिना उन खानों की लाइनों को टच किए, फिर हम लंगड़ी टांग से एक एक खाने को क्रॉस करके इस तक पहुंचते थे, और हमारे पांव का इतना सा भी हिस्सा किसी लाइन को टच ना हो। ये विरोधी जो हमारी टीम थी बड़ी सतर्कता से, बड़ी पैनी दृष्टि से हमें देखती थी, और हम धीरे धीरे करके हम स्टापू तक पहुंच जाते थे। इतना ही नहीं, हम इसको कई तरीके से खेलते थे। कभी हाथ पे बैलेंस बनाते थे, कभी सिर पे, कभी बाजू पे। सतर्कता और सटीकता इस खेल ने हमें सिखाई है, गली मोहल्लों में, गर्ल्स स्कूल बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के स्कूल ग्राउंड ने भी। हेलो। गली मोहल्ले के खेल पार्ट 8 काइट फ्लाइंग यानी पतंगबाजी, जिसमें चाहिए एक पतंग और एक डोर। अगर आपके पास गुड्डी कागज का पतंग नहीं है या गुड्डी कागज नहीं है तो अखबार के कागज से भी पतंग बन जाती थी। बांस के तिनके नहीं है तो झाड़ू के तिनके ही सही, घर में पड़ा हुआ कोई भी पक्के धागे का रोल डोर का काम करता था। लेकिन कुछ लोग कांच पीस कर गोंद के साथ इस डोर में चिपका कर इसको और ज्यादा स्ट्रांग बनाने की कोशिश करते थे।
उड़ान भरने का, आसमान छूने का प्रथम अनुभव बच्चा पतंगबाजी से ही सीखता था। आप इस खेल को जीवन के साथ जोड़ के भी देख सकते हैं। जब पतंग को शुरुआती उड़ान दी जाती थी तो इसकी डोर को जरा पीछे की ओर जोर से खींचना पड़ता था, लेकिन एक बार जब इस पतंग ने अपनी स्वच्छंद उड़ान आसमान में भर ली तो इस डोर से केवल इसको दिशा ही दी जाती थी। अब ये पतंग आसमान में सामना कर रहा है बाकी पतंगों का भी, जिसकी डोर दूसरे लोगों के हाथ में, और अब कंपटीशन शुरू। हर पतंग दूसरे पतंग की डोर को काटने की कोशिश करता है। जो पतंग जितनी ज्यादा अच्छी तरीके से बनाई गई है, जिसकी डोर जितनी ज्यादा स्ट्रांग है, वो दूसरों की पतंग को काटने में कामयाब हो जाता था। जो पतंग कट गई वो आसमान से सीधे धरती पर गिर जाती थी और फिर जोर से मोहल्ले में शोर उठता था, ओ काटा, ओ काटा। और फिर शुरू हो जाता था इस पतंग को लूटने का कंपटीशन। अगर ये लूटा गया तो ठीक, वरना पांव के नीचे रौंद दिया जाता था। ये रोमांचक खेल अब कहीं विलुप्त हो गया है। थोड़ा दुख तो होता है, लेकिन क्या करें, स्वीकार करना होगा। थैंक यू। हेलो, गली मोहल्ले के खेल पार्ट 9। आज मैं जिन खेलों की बात कर रही हूँ, बहुत ही अद्भुत खेल, लेकिन लड़कों में उन दिनों बहुत ज्यादा प्रचलित बग्गी चलाना, टायर चलाना, स्लेज चलाना। बग्गी चलाने के लिए बच्चे एक छोटा सा टायर कहीं से ले आते थे और एक लकड़ी में तार फिक्स करके इस तार को आगे से हुक की शेप देकर फिर इस हुक को उस टायर में लगाकर स्पीड से आगे की ओर भागते हुए ले जाते थे। टायर चलाने के लिए बच्चे थोड़ा बड़ा टायर, जैसे साइकिल का टायर, ले आते थे और एक लकड़ी के सहारे चलाते हुए इसको आगे ले जाते थे। हाँ, इसकी स्पीड कंट्रोल करना ये भली प्रकार जानते थे। स्लेज चलाने के लिए बच्चे फट्टे इकट्ठे करके मेखों के साथ इसको जोड़कर प्लेटफॉर्म की शेप देकर इसके नीचे छोटे छोटे बैरल के टायर लगाकर एक स्लोप वाली जगह से बड़ी स्पीड से नीचे की ओर आते थे। इसकी स्पीड को भी कंट्रोल करना ये जानते थे। और फिर जब ये स्लेज किसी एक पॉइंट पे जाके रुक जाता था, इसको फिर से उठाकर उसी स्टार्टिंग पॉइंट से ये बारी बारी इसका आनंद उठाते थे। देखिए, ये जो टायर है ये स्पीड और गतिशीलता का प्रतीक है, और बच्चे का स्पीड और गतिशीलता का जो आकर्षण है वो इन्होंने यहीं से सीखा है। बच्चों को रोमांचित कर देने वाला ये खेल हमें भी बहुत रोमांचित करता था। बच्चों की स्पीड ऐसी मानो ये हवा को भी मात देना चाहते हो। आज के बच्चों की गतिशीलता, आज के बच्चों का रोमांच, आज के बच्चों का आनंद वो किस में ढूंढते हैं, ये जरा सोचने वाली बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो, गली मोहल्ले के खेल पार्ट 10। कुछ खेलों की शुरुआत हम गीतों से करते थे, जैसे टिपी टिपी टैप टैप, विच कलर डू यू वांट, या अपनी देसी भाषा में रंग रंगीलिए तू केड़ा रंग मांगया। एक और खेल हुआ करता था, पोशंपा भाई पोशंपा, डाकुओं ने क्या किया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। पहले खेल में जो डेन होता था वो अपनी चॉइस का कलर बताता था और बाकी के बच्चों को अपने आसपास वो रंग देखकर फिर भागकर उस रंग को छूना होता था। वो रंग या तो फूल पत्तों में हो सकता था, या जो बच्चे खेल रहे होते थे उनके कपड़ों में भी वो रंग हो सकता था। जिसने भागकर इस रंग को छू लिया वो बच गया, लेकिन छूने से पहले जो पकड़ा गया वो डैन बन गया। दूसरे खेल में 2 बच्चे आमने सामने खड़े होकर अपने हाथ जोड़कर एक टनल बनाते थे और बाकी के बच्चे इसके आसपास टनल में से होते हुए चक्कर लगाते थे और ये गीत चलता रहता था। गीत के खत्म होते ही ये टनल जो थी ये बंद हो जाती थी और जो चलते हुए जो बच्चा है अगर उसमें कैद हो गया तो वो कैदी बन जाता था। ये दोनों ही खेल आपको दिमागी तौर पर, शारीरिक तौर पर और दृष्टि के तौर पर पैना बनाते थे, मुस्तैद बनाते थे, चौकन्ना बनाते थे। उस समय तो ये खेल खेल की ही स्पिरिट से खेले जाते थे, लेकिन लाइफ सिचुएशंस में ये टूल्स की तरह बहुत काम आए। हमने ये खेल बहुत एंजॉय किए हैं, बहुत आनंद उठाया है। आप में से भी कईयों ने उठाया